हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेज में। क्लास 10th वालों का जो हिंदी का पेपर है 24 फरवरी को, मतलब जो सोमवार को पेपर है, उसके लिए अब आपके पास 3 दिन का समय बचा है। बहुत से बच्चों ने पहले से तैयार कर रखा होगा तो उनको रिवीजन करना है, तो वो कल से भी तैयारी कर सकते हैं, सैटरडे या संडे से। सैटरडे से करेंगे और संडे को करेंगे, मंडे को उनका पेपर है। ठीक है। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत ही कम पढ़ा है हिंदी में और अभी तक उनका कुछ भी तैयार नहीं है, तो उन लोगों को आज से ही लगातार 3 दिन, आज क्या है, आज है फ्राइडे, शुक्रवार है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 3 दिन तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हिंदी में आएंगे। 10th में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको 2 से 3 दिन में तैयार नहीं हो सकता। ठीक है। और बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, बस आपको इसमें सही से इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है और बस लिख के आना है। जो मेन चीज़ें हैं, जो जिसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, जिसमें ज़्यादा नंबर के हैं, उनको आपको सही से ध्यान देना है, उनको अच्छे से पढ़ना है और उन्हीं को समझना है और अच्छे प्रकार से लिख के आना। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और अच्छे प्रकार से उसमें लिख दें बस। जैसे ये अगर मैं पेपर दिखाऊँ आपको, 2024 का पेपर है ये 2024 का पेपर है। ठीक है। तो ये 2024 का जो पेपर है, ये आपका शुरुआत में सब आपको वही निर्देश दिए होते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट और 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। ये आपको पहले पेपर में पढ़ लेना या आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड आ और खंड बा में। आ में क्या है, बीज बहुविकल्पी हैं और उसको हमें OMR में फिल करना होता है, नीले या काले बाल पॉइंट पेन से। ठीक है। OMR वाला एक पेन ले लेंगे, मोटी निब वाला, उससे कर देना है। और खंड उसके बाद दे रखा है OMR, ये दे रखा है OMR को काटना नहीं है, ना तो इरेज करना है, ना वाइटनर लगाना है, ये पहले से आपको सब बता रखे हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, ये सब दे रखा है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और बा में सभी प्रश्नों के एक साथ उत्तर करने हैं। जो प्रश्न जहाँ से आरंभ कीजिए वहीं अंतिम तक करते जाइए, जो ना आता उस पर समय नष्ट ना करो। ये सब दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले आपको किस प्रकार से पढ़ना है कि आपके नंबर जो है इसमें 70 में 70 आ जाएं। और बाकी आपके प्रैक्टिकल में तो आपको मिलते हैं, प्रोजेक्ट वाला जो कार्य होता है वो भी मिलता है। जैसे ये है, ये आपका आ गया 10। लास्ट से हम चल रहे हैं, शुरुआत से ऑब्जेक्टिव को छोड़ के सिर्फ लास्ट में जो प्रश्न है वहाँ से चल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि इस प्रकार से ज़्यादा नंबर वाले निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, किसी एक पर निबंध लिखना है। मतलब पहला दे रखा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। ये सारे पांचों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो फिर से आपके रिपीट हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। ठीक है। या इस बार महाकुंभ भी आ सकता है, महाकुंभ 2025, इस पे भी आपका निबंध आ सकता है। ठीक है। जैसे कोरोना बीच में आया तो कोरोना पे निबंध आता था 1-2 बार, हाई स्कूल इंटर दोनों में आता था। इसी प्रकार से महाकुंभ जो है 2025 हाई स्कूल और इंटर दोनों के हिंदी पेपर में आ सकता है। इम्पोर्टेंट है इस बार, क्योंकि अभी वो चल भी रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी की आपको बताते हैं कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है। इसमें या तो किसी एक कवि का वर्णन, ठीक है, आपका प्री कवि ऐसे पूछ लेता है। तो जैसे निबंध आपको लिखना 7 नंबर का है, 7 नंबर का है भाई, 2 से 3 पेज में लिखेंगे, आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। 7 नंबर का आपका निबंध आता है तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लिख लेना होता है, सबसे पहले आपको इसमें रूपरेखा हेडिंग डालनी होती है। क्या हेडिंग डालनी होती है? रूपरेखा। रूपरेखा डालेंगे। जैसे अगर हम किसी त्यौहार का लिख रहे हैं तो त्यौहार का लिखेंगे। अगर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान लिख रहे हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के बारे में लिखेंगे। ठीक है। जैसे त्यौहार पे किसी लिखना है, त्यौहार अगर जैसे इस समय होली आने वाला है तो होली पे अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होली पे हमें लिखना है तो सबसे पहले रूपरेखा में हमें नंबर 1 प्रस्तावना, यह हेडिंग डालनी होगी। ठीक है। नंबर 2 मनाने का समय। इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे, आपके नंबर कटेंगे नहीं। आपकी लाइन इधर भी खींची होगी, इधर भी खींची होगी, आप हेडिंग डालेंगे तो आधा पेज उसमें भर जाएगा और उसके अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है। नंबर 3 आप डाल सकते हैं मनाने का समय, मनाने का कारण। नंबर 4 प्रस्तावना, मनाने का समय, मनाने का कारण, और इसमें लिख सकते हैं साफ सफाई और बचाव। इस प्रकार से।
और पांचवा आप लिख सकते हैं उपसंहार। 5 से 6 हेडिंग बहुत हैं आपकी। आपकी जो ये रूपरेखा, प्रस्तावना और ये है, ये आपको हर एक निबंध में लिखना है। जैसे प्रदूषण पे लिखना है तो अभी आपको बताएंगे उसको भी कैसे लिखना है। इसमें जैसे आपको ये 3 तो लिखना ही लिखना है। प्रस्तावना, उसके अंतर्गत सब लिखना है। मनाने का समय कब मनाया जाता है? फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस प्रकार से उसके अंतर्गत लिखना है। मनाने का कारण, हिरण्यकश्यप और होलिका की कहानी आपको लिख देनी है। साफ सफाई ये सब की जाती है और बचाव, रंगों से बचाव करना चाहिए। उपसंहार इसमें भी। तो इस प्रकार से आपको ये जो 5 से 6 हेडिंग है, 5-5, 6-6 लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपके 3 पेज आराम से भर जाएंगे। और 3 पेज में आपके 7 नंबर का है तो 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। कितने नंबर कहीं नहीं गए? 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो 5 यहाँ से आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आपके 5 यहाँ से हो गए। अगर आप मार्क्स जोड़ना चाहेंगे तो 5 आपके यहाँ से हो गए। भाई यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 5 आपके यहाँ से हो गए। अभी आपको बताएंगे कि अगर सिंपल से भी मान रखें, मतलब मान लें कि इतने इतने मार्क्स मिलेंगे तो आपके नंबर देखते हैं कितने आते हैं। आराम से बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा। अगर प्रदूषण पे भी देख लेते हैं। प्रदूषण पे अगर लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण पे अगर आपको लिखना है तो पर्यावरण प्रदूषण में वही रूपरेखा हेडिंग डाल देते हैं पहले, और उसके बाद प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के बाद प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद प्रदूषण के कारण, उसके बाद प्रदूषण को रोकने के उपाय, प्रदूषण को रोकने के उपाय। और 5 नंबर अगर आप लिखेंगे, उपसंहार लिख सकते हैं। लो, हो गए 5 हेडिंग इसमें भी। ये आपको मैंने बताया सेम देखो है, ये 3 हेडिंग जैसा आपका निबंध होगा उसी प्रकार से आपको बना देना है। इसमें क्या, प्रदूषण के प्रकार, प्रस्तावना में सब लिख देना है कि प्रदूषण किस प्रकार से होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब होते हैं। कारण क्या होते हैं आपको पता है। जल प्रदूषण में क्या होता है, बहुत सारे जानवर, जो मृत जानवर होते हैं उनको नदी या तालाब में डाल दिया जाता है। नाला जो होता है फैक्ट्रियों का, वो उसमें गंदा पानी जाता है। तो ये सब इस प्रदूषण के कारण है। ठीक है, इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण क्या है, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं या जो फैक्ट्रियाँ हैं उनका जो धुआं है वायु में ऊपर जाता है तो ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। ये सब है तो वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, आजकल देख रहे हैं आप, बारात का सीजन तो डीजे और बड़े बड़े लाउड स्पीकर, ये सब क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, बहुत सारे हैं भाई। अगर आप लिखेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपके मार्क्स इसमें बहुत ही अच्छे आएंगे। 7 में 7 नंबर मिलेंगे। इसमें कोई भी काट नहीं सकता है। 7 में 7 नंबर आराम से, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर इंटरनेट पे लिख रहे हैं तो इंटरनेट भी आपका कोई कठिन तो है नहीं। इंटरनेट में भी आपको लिख देना कि इंटरनेट से ही आप देख रहे हैं इस समय इंटरनेट सारा काम होता है। छात्र तथा अनुशासन, त्यौहार का वर्णन हो गया, नई शिक्षा नीति या इंटरनेट, ये सब लिख देना है। महाकुंभ आ गया तो महाकुंभ के बारे में आपको लिख देना है कि कब होता है, क्यों मनाया जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, प्रयागराज के बारे में पूरा लिख देना है। फिर अगला आ जाता है, इधर से हम देख रहे हैं 9 नंबर प्रश्न आ जाता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 प्रश्न आपके आते हैं, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं संस्कृत के और 2 नंबर के। बहुत ही सिंपल, चंद्रशेखर का आसीत, चंद्रशेखर एका देशभक्ता आसीत, सिंपल सा है भाई। ये सब दिए। वीरा केन पूछते, वीरा वीरेन पूछते, विद्या केन वर्तते, ये सब देखो कितने सिंपल से आते हैं। 4 प्रश्न आपको आते हैं, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने होते हैं 2 नंबर के। जो आपको अच्छे से आते हैं वही आपको कर देना है। ठीक है, 2 ये हो गया आपका। फिर आपका आ जाता है अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की गलियों की समझो सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये भी पत्र आपको, एप्लीकेशन जो होता है वो आपको लिख देना है जैसे। और फिर अगला अथवा करके इसमें दिया है 4 नंबर का, ये है, ये भी सिंपल सा। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को छात्रों के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ये सिंपल सा है कि सेवा में
श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जो आपका स्कूल है भीरा खीरी या जहाँ भी आप लिखना चाहें, सबने निवेदन है कि छात्रवृत्ति के लिए आपको लिखना है, तो छात्रवृत्ति के लिए आपको लिख देना कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और हमने जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था उसको आप फॉरवर्ड करने की कृपा करें, ठीक है, जिससे हमारा कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और फीस हमारी जमा हो सके। इस प्रकार से आपको बना के लिख देना है, ठीक। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको 2 से 3 श्लोक याद कर लेने हैं। 2 से 3 श्लोक क्या याद कर लेना है? 2 से 3 श्लोक। ये देखो क्या आता है, श्लोक आता है। और ये जो पत्र लिखना है ये भी आपको इसी प्रकार से लिखना है कि स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है कि हमारे मोहल्ले में जो है बहुत ही गंदगी है, तो आप जो है नालियों की सफाई, समझो सफाई के लिए उसका प्रयास करें और लगातार सफाई करवाते रहें, जिससे कि मोहल्ले में बीमारियां ना फैलें ज़्यादा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर है कंठस्थ कोई श्लोक। 2 से 3 श्लोक आपको याद करने हैं। कितने श्लोक याद करने हैं? 3। अगर 2 श्लोक आपको पेपर में मिल गए तो तीसरा श्लोक आपको लिखना है, जो पेपर में आया हुआ था उसको नहीं आपको लिखना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका 5-5 नंबर का। भाई 5-5 नंबर का जीवन परिचय आता है। 5 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर बहुत हुए आपके, कम से कम 2 से 3 आपको जीवनी याद कर लेनी है। कितनी? 2 से 3। महादेवी वर्मा देखो पिछली बार नहीं आया, तो महादेवी वर्मा, बिहारी लाल, सूरदास, तुलसीदास, चारों में से 3, कम से कम 3 तो आपको याद ही रटे होने चाहिए। 3 आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो, तो 3 आपको अगर याद होंगे अभी से आप तैयार करेंगे। और इसकी कॉपी आपको लिखना कैसे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको सिलेबस को तैयार रखना है, ठीक है। 3 जीवनी आपको याद। 5 नंबर का ये हो गया। कुछ भी नहीं, हिंदी में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आप अभी से थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हिंदी में 100 में 100 आपके आ सकते हैं। 90 प्लस तो कहीं भी नहीं गए। 60 से 65 नंबर आपके आ गए, 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट वाले, तो 90 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप थोड़ा सा अभी से, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी भी आप कर सकते हैं इसमें। 3 जीवनी इसकी याद कर लेनी है और 3 जीवनी इसकी भी याद कर लेनी है। ये देखो रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, भगवत उपाध्याय, दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछी जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं है, तो इस बार रामचंद्र शुक्ल के ज़्यादा आने के चांस है। रामचंद्र शुक्ल और उसमें क्या है, महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, इस प्रकार से। तो ये 5 नंबर के तो ये हो गए। अभी आपको मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। आपको खुद पता है क्या इंपॉर्टेंट है। जो ये पिछला पेपर है जो आया है उससे थोड़ा सा दूसरा देखो, क्योंकि रिपीट होने के चांस कम होते हैं। इसमें से एक आधा हो सकता है, तो दूसरे आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। और बाकी फिर आपका एक खंड काव्य आ जाता है। जैसे ये खंड काव्य है, ये खंड काव्य है कि किसी एक खंड काव्य का में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये बहुत सारे हैं। लखीमपुर खीरी में जो है ये पढ़ाया जाता है मातृभूमि के लिए। जो चंद्रशेखर आज़ाद वाला है वो पढ़ाया जाता है मातृभूमि के लिए। तो देखते हैं कहाँ पे है मातृभूमि के लिए। ये है मातृभूमि के लिए खंड काव्य क्या रहा, चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण या खंड काव्य का किसी एक सर्ग की कथा वस्तु लिखनी है। 3 सर्ग हैं इसमें, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। किसी एक सर्ग का उत्तर देना है या इसका जो चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण वो लिख देना है कि निर्भीक थे, साहसी थे, ठीक है। तो ये सब बलिदानी थे, उसके बारे में हेडिंग डाल के लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। हेडिंग डाल के आपको इसमें लिखना है और अच्छे से लिखना है। ये हो गया आपका। ये भी 3 नंबर का एक प्रश्न आता है, ठीक। फिर आ जाता है आपका संस्कृत में। संस्कृत में आपको पैराग्राफ आता है एक 5 नंबर का, उसमें से आपको छांटना होता है। 2 से 3 बार शुरुआत के जो हैं, जैसे वाराणसी वाला, हर बार वाराणसी, भारतीय संस्कृति और वीरा वीरेंद्र पूछते, इन तीनों 2 या 3 पार्ट से हर बार पूछा जाता है। वाराणसी भारतीय संस्कृत से तो फिक्स ही है कि एक पैराग्राफ आपका आता ही आता है। उसी को आपको सही से थोड़ा देख लेना है, उसकी हिंदी पढ़ लेनी है। जैसे ये वाला दिया है, भारतीय संस्कृति से दिया है, तो भारतीय संस्कृति इसका हिंदी में लिखना होगा कि कौन से पार्ट से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसकी हिंदी आपको बना के लिखनी है, ठीक है। या अथवा करके दिया चंद्रशेखर वाला पार्ट से, देखो, ठीक, चंद्रशेखर आज़ाद उस वाले पार्ट से लिया गया है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, 2, 3, 3, 4 पार्ट आपको पढ़ना है। बाकी आपने तो पहले पूरे साल पढ़ भी रखा होगा, ठीक है। तो ये है कि इसमें आपको इतना ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको इसमें करना है, ठीक। तो इतना ही आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको इसमें सही से तैयारी करनी है। और इसका जो दूसरा आता है श्लोक वाला, उसको भी, ये भी आपका संस्कृत से ही आता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ये भी आपका 5 नंबर का आता है। तो 5-5 10 नंबर तो ये हो गए। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है, अच्छे से सही से लिख के आना। अगर पाठ का नाम सही हो गया तो आपका आधे नंबर तो इसमें ऐसे मिल जाएंगे।
उसकी हिंदी बना बना के लिख देना है बस। फिर आपका वही आ जाता है, पद्यांश पे आ जाता है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। 3 प्रश्नों के उत्तर देने मतलब ये जो पैराग्राफ है इसमें 3 प्रश्न आते हैं, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और बालकृष्ण गांधी चाणक्य क्यों जाना चाहते थे। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसमें भी ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पार्ट महादेवी वर्मा वाला, सूरदास, तुलसीदास, सिंपल वाले जो उनको थोड़ा सा पढ़ लेना भाई, ध्यान देना। पाठ का नाम अगर आपको पता चल गया तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और इसमें दिया है कि इसका आंसर देना है। ठीक, ये देखो कितना सरल दिया, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, इस प्रकार से ये वाला भी आपको कर लेना है। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके प्रश्न आपको देने, इसका संदर्भ बताना है, उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक, इसी प्रकार से आपके आते हैं ये 5-5 नंबर के, ये हो गए आपके 6-6 नंबर के आते हैं, आपके 6-6 नंबर के ये हो गए। और उसके बाद आपका आ जाता है फिर वही 2-2 पैराग्राफ आते हैं जो अथवा करके जो गद्यांश का आता है। ये वही शुरुआत के मित्रता और ममता, इस पार्ट से अधिकतर पूछा जाता है। तो ये आपको 2-3 पार्ट इनमें पढ़ लेने हैं और आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट है ये, बस। ये देखो लेखक का नाम और पाठ का नाम, सिंपल सा दिया है, लेखक का नाम, पाठ का नाम, 2 नंबर तो ये होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो रेखांकित अंश है इसकी हमें क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है, इसके बारे में थोड़ा लिख देना है बस। सुधारों का काल क्यों कहा गया, इसके बारे में यहाँ से लिख दो, जो आपको अच्छे से आता है कि ये वाले उस पाठ से है, जो बस ये आपको पता हो कि पाठों के नाम, लेखक का नाम, ये गलत ना हो, ये आपका हो गया, सिंपल सा है। बाकी फिर आपका ये आ जाते हैं बहुकल्पी। बहुकल्पी तो आपको आते हैं, अगर 20 बहुकल्पी में से 15 भी आपके सही हो गए तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो अभी भी जिसने सही से ध्यान नहीं, शुरुआत में जितनों वो जो बहुकल्पी दे रखे हैं, चाहे आपका गद्यांश का हो या पद्यांश का हो, सब आपको पढ़ लेना। मॉडल पेपर चाहे कोई, उसमें आपके बहुकल्पी पढ़ लेने हैं। बुक में भी आपके दे रखे हैं, ये देखो महादेवी वर्मा द्वारा रचित कोणार्क, ये सब भारत भारती रचनाकार। और उसके बाद रस अलंकार, छंद से भी एक प्रश्न आता है, भारतीय युग की, ये सब। सोरठा में क्या क्या होता है, प्रत्यय उपसर्ग, ये देखो कितना सिंपल है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रसून है ये तो। ठीक है, प्रसून किसका होता है, फूल का होता है। ये इतने सिंपल से हैं भाई। नवरत्न में समास है, सुगम में प्रयुक्त उपसर्ग है, सुगम में क्या है, सु है, सुगम में क्या है, ये सब बताना है। कृतवाच्य में ये सब बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा पेपर है ये आपका 2024, सेम ऐसा ही आना है, वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, कुछ भी नहीं बदला है। बस आपको थोड़ा सा अगर ध्यान देना है तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अभी बहुत समय, 3 दिन में पूरी हिंदी रट जाएगी, रट। बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसमें, हिंदी, समाज विज्ञान, चित्रकला, ठीक है, और इंग्लिश, सभी में नंबर बहुत अच्छे आते हैं। बस 3 में, इंग्लिश में थोड़ा अगर कठिन आ गया तो 3 पेपर में तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आते हैं, बस बरसते हैं नंबर। आप सही से इसमें थोड़ा ध्यान दे लें, हाई स्कूल के पेपरों में तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी कुछ भी नहीं किया तब भी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। अभी भी 3 दिन इसमें पढ़ लेंगे, फिर अगला पेपर जो है उसमें थोड़ा सही से 3 दिन पूरा तैयार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। अगर 70 का आ रहा, 60 का आपको पढ़ा हुआ मिल गया, उतना करके आओ, 50-55 नंबर आ गए, 85 नंबर हो गए, 90 नंबर हो गए, और क्या चाहिए भाई आपको। ठीक है, तो हिंदी परसेंटेज बनाती है आपकी। अभी से लग जाइए, जिसने नहीं भी पढ़ा है या जिसने पढ़ रखा है वो तैयारी कर लो।